असरात नहीं हो रहे, दवाइयाँ इफेक्टिव नहीं हैं, क्योंकि आप ट्रीटमेंट बैक्टीरिया की कर रहे हैं लेकिन आप जड़ को ख़त्म नहीं कर रहे। इसे ब्लू विंग डिजीज़ भी कहा जाता है। इसमें 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल की जाती हैं। आपका जो रूस्टर है, ब्रीडर है, वो इन्फेक्टेड है तो वो अपने सीमन के जरिए हैंड में ट्रांसफ़र करेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ चूज़ा जब भी आप परचेज़ करें किसी मुस्तनद अदारे से परचेज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? दोस्तों आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे ये है तो वायरल इन्फेक्शन। इसके साइंस और सिम्टम्स यानी जो क्लिनिकल साइंस हैं जिसकी वजह से हम इसको पहचान सकते हैं। हमसे मुराद ब्रॉयलर फार्मर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल ये ब्रॉयलर्स के अंदर भी आ रही है। लेयर्स, ब्रीडर्स, गोल्डन मिस्री वाले इस बीमारी को पहचानते हैं। ब्रॉयलर फार्मिंग करने वाले और सुपरवाइज़र हजरात, इनको इस बीमारी से कभी कभार ही टाकरा होता है और ये नज़रों के सामने होते हुए भी डायग्नोज नहीं हो पाती। लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन होते हुए भी उस तरह से आपके परिंदे को डैमेज नहीं करती जिस तरह से एंडी, गंबोरो या आईबी का वायरस करता है। लेकिन ये आपके परिंदे की इम्यूनिटी शील्ड्स को कम कर देती है, क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, तो आपके बर्ड के ऊपर किसी भी किस्म की डिजीज़ अटैक कर जाती है। फिर आप जो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं वो ट्रीटमेंट भी इफ़ेक्टिव नहीं रहती, मेडिसिन के असर नहीं आते, जो मुझे आजकल कंप्लेंट्स आ रही हैं। असरात नहीं हो रहे, दवाइयाँ इफ़ेक्टिव नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप ट्रीटमेंट बैक्टीरिया की कर रहे हैं लेकिन आप जड़ को ख़त्म नहीं कर रहे। जिस वजह से परिंदा आपका बीमार है आप उसको ख़त्म नहीं कर रहे। ये बीमारी आपके बर्ड के उस सिस्टम को ही डैमेज कर देती है जहाँ से आरबीसीज़ बनते हैं। आरबीसीज़ रेड ब्लड सेल्स हैं जो आपकी बॉडी में, जानवरों के जिस्म में, परिंदों के जिस्म में ऑक्सीजन को सेल टू सेल ट्रांसफ़र करते हैं फेफड़ों से लेके। ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो मर जाएगा। अब ये आरबीसीज़ बनने कम हो जाते हैं, इसे हम एनीमिया बोलते हैं। लेकिन परिंदों में ये बीमारी सीधी जाके बोन मैरोज़ के ऊपर अटैक करती है, क्योंकि तीसरे से चौथे वीक के अंदर ये बीमारी हमला कर देती है और उस वक्त बोन मैरो एक्टिव होता है। बोन मैरो आरबीसीज़ बनाना बंद कर देता है। जब आरबीसीज़ नहीं होते तो बर्ड अपने मल्टीपल फंक्शंस में फ़ेल हो जाता है। उसका इम्यून सिस्टम गया, उसकी आरबीसीज़ गए, ब्लड कैरिंग कैपेसिटी गई, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी चली गई। तो आप ट्रीटमेंट आप जिस चीज़ की कर रहे हैं, आप जब आप डायग्नोज ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आप ट्रीटमेंट गलत करते हैं। जब आप ट्रीटमेंट गलत करते हैं तो फिर मेडिसिन इनफेक्टिव रह जाती है। दोस्तों ये बीमारी जिसको आज हम पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये है चिकन एनीमिया वायरस। इसे चिकन इन्फेक्शियस एनीमिया भी कहा जाता है, CAV या CIA इसको लिखा जाता है। इसे ब्लू विंग डिजीज़ भी कहा जाता है। ब्लू विंग डिजीज़ क्यों कहा जाता है ये मैं आगे जाके जब इसके क्लिनिकल साइंस आपको बताऊंगा तब आपको इस बात का रेफरेंस दूंगा। हम अब ये चिकन एनीमिया वायरस हमारे परिंदे के साथ क्या करेगा और ये आता कहाँ से है, आ जाएगा तो हमने इसको कैसे ट्रीट करना है, अपने बर्ड को कैसे बचाना है, वजन लेना है, उससे प्रोडक्शन लेनी है। इसको हम पहचानेंगे कैसे, शेड के अंदर कैसे पहचानेंगे, मॉर्टेलिटी में यानी अमवात को अगर आप पोस्टमार्टम करेंगे तो कैसे पहचानेंगे, इससे कंट्रोल कैसे करेंगे, प्रिवेंट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको आपने लाइक करना है। दोस्तों जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, चिकन इन्फेक्शियस एनीमिया जो है ये चिकन एनीमिया वायरस बीमारी पैदा करता है। इसमें मोर्टेलिटी 5 से 10% होती है, लेकिन जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है तो वो अटैक कर जाएगी और उस वजह से फिर बर्ड की मोर्टेलिटी 60% तक चली जाती है। चिकन एनीमिया वायरस की ट्रांसमिशन मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो वर्टिकल है, यानी कि जो ब्रीडर से आपके चूज़े तक बीमारी खुद ब्रीडर के ज़रिए आएगी। जब आपके शेड में वायरस आ जाता है वर्टिकल ट्रांसमिशन से, फिर हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होती है, यानी कि बर्ड टू बर्ड बीमारी फैलती है। वो फीकल ऑल रूट से भी फैलती है कि जिसने बीट में खारिज किया, दूसरे ने वहाँ पे उस बीट को पिक किया तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और ये बीमारी उस वक्त बहुत सीवियर हो जाती है जब आपके ब्रीडर की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, यानी कि जो मैटरनल डिराइव्ड एंटीबॉडीज़ हैं वो नहीं होंगे, तो आपका बर्ड ज़्यादा इस बीमारी के हमले में आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ चूज़ा जब भी आप परचेज़ करें किसी मुस्तनद अदारे से परचेज़ करें। फ्लॉक पूरे में 1-2 चूज़े भी इन्फेक्टेड होंगे तो वो आगे से आगे ट्रांसमिट करते जाएंगे। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, एंडी वाली वीडियो में भी, एडिनो वायरस वाली वीडियो में भी, कि आपने लिंक तोड़ना होता है। आपने अच्छा डिसइंफेक्टेंट बर्ड के ऊपर स्प्रे करवाना था। जब आपको ये पता चल जाए कि आपके शेड के अंदर वायरल इन्फेक्शन है तो आपने बर्ड टू बर्ड लिंक को ब्रेक करना है। क्लिनिकल साइंस ब्रॉयलर्स के अंदर 10 से 12 दिन में इसके आना शुरू हो जाते हैं। लेयर्स, ब्रीडर, गोल्डन मिस्री में या तीसरे हफ्ते से चौथे हफ्ते के दरमियान क्लिनिकल साइंस आना शुरू होते हैं। क्लिनिकल साइंस में अगर आप शेड के अंदर जाते हैं आपको कैसे पता चलेगा आपके बर्ड में चिकन एनीमिया है, तो सबसे पहले आपको बर्ड मिलेगा सुस्त, ढीला होकर खड़ा होगा और उसकी जो कॉम्स, वेटल्स हैं, कलगी है, उसका ताज है, वो पीला होना शुरू हो जाएगा। आपको जब उस पर शक होगा आप परिंदे को उठाएंगे, आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके परिंदे के जो पर हैं वो ब्लू होना शुरू हो गए हैं और इस वजह से हम इसको ब्लू विंग डिजीज़ भी बोलते हैं।
तो ये एक टिपिकल क्लिनिकल साइन है चिकन अनीमिया वायरस का। आपने बर्ड को अभी देखा है, बर्ड अभी ज़िंदा है। फिर अगला जो साइन है वो ये है कि सुस्त होकर बैठेगा, बिल्कुल खाना पीना छोड़ देगा, ढीला हो जाएगा, लूज ड्रॉपिंग करेगा, और फिर जब आप अपने बर्ड को उठाएंगे तो वो फिर बुखार का शिकार भी होगा। कॉम्स के अलावा इसकी लेग्स भी, इसके आईलेट्स भी पीले होना शुरू हो जाते हैं इस बीमारी के अंदर। पोस्टमार्टम लीजन्स में अब आपने मोर्टेलिटी को देखा। सबसे पहले जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ऐसे आपको ब्लू विंग नज़र आएगा। दूसरा जो साइन आप मोर्टेलिटी के अंदर ढूंढेंगे वो ये कि आप जब उसकी गर्दन से आप स्किन को काटेंगे, काटने के बाद जब आप थाइमस देखेंगे, जो ग्लैंड है वहाँ पे मौजूद, आप स्क्रीन के ऊपर देखें, ये जो ए पिक्चर के अंदर ग्लैंड नज़र आ रहा है ये आपको बिल्कुल ओके नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक ग्लैंड है। और बी के अंदर जो आप देख रहे हैं जहाँ पे येलो निशान लगे हुए हैं कि बिल्कुल ग्लैंड्स एट्रोफी हो चुकी है। एट्रोफी का मतलब जिस तरह आप कहते हैं ना बरसा छोटा हो गया, तो ये भी छोटे छोटे हो जाते हैं बिल्कुल अपने साइज़ में, जो इस उम्र में साइज़ होना चाहिए। ये 14 दिन का परिंदा है जिसके ये आपको दिखाए जा रहे हैं। तो ये इतनी 14 दिन की उम्र में ये थाइमस बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो आपको दूसरा इसका सिम्टम मिल गया कि अब इसमें चिकन अनीमिया हो सकता है। पहला ब्लू विंग था, दूसरा आपने थाइमस को देख लिया। तीसरा जो इसका कंफर्मेशन है वो आप निकालेंगे, अब हड्डी, फीमर हेड निकालेंगे, यानी कि टांग की हड्डी कहीं से भी आप काटें, उसकी स्किन उतारें और उसको काट लें दरमियान से। तो नीचे वाली हड्डी नज़र आ रही है, इसमें देखें कि रेड कलर का बोन मैरो नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल ओके है, नॉर्मल परिंदे का बोन मैरो है। लेकिन जो ऊपर वाला आपको बोन मैरो नज़र आ रहा है वो पीला हो चुका है, यानी कि बोन मैरो ने, हड्डियों के गुदे ने आरबीसीज बनाने बंद कर दिए। अब आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपके बर्ड को चिकन अनीमिया वायरस का अटैक हो चुका है। चिकन अनीमिया वायरस की आप जो साइन और सिम्टम्स मज़ीद अगर देखना चाहते हैं तो आप ब्रेस्ट मसल्स को देख सकते हैं, उसमें आपको ऐसे हेमरेजेस नज़र आएंगे जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। कहीं कहीं तो आपको इसके प्रोवेंटिकुलरस और गिजड़ के अंदर भी हेमरेजेस मिलेंगे। एक और निशानी है जिससे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं कि आपके बर्ड को चिकन अनीमिया वायरस है। आप सिरिंज लेंगे, सिरिंज से अपने तंदुरुस्त बर्ड जिसके ऊपर आपको शक है, आप उसका ब्लड लें सिरिंज के अंदर, और एक आपको लग रहा है जो परिंदा हेल्दी है उसका ब्लड लेंगे सिरिंज के अंदर। तो अब इन दोनों सिरिंजेस को आप अपने सामने रख के देखेंगे, जिस बर्ड का नॉर्मल ब्लड होगा वो आपको बिल्कुल रेड, ब्लैकिश रेड नज़र आएगा, और जो ब्लड पीला हो रहा होगा जिसमें चिकन अनीमिया वायरस जिस बर्ड में होगा उसका ब्लड आप सिरिंज में देखेंगे तो पीलापन उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो कम रेड होगा। ले जी, अब हम आ गए, आपने डायग्नोज कर लिया चिकन अनीमिया वायरस आपके परिंदे में आ गया। अब हम इसकी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अब आपको ये देखें, प्रॉब्लम ये है कि आपके बर्ड का बोन मैरो फेल हो चुका है, वो रेड ब्लड सेल्स जितने बॉडी में चाहिए उतने नहीं हैं। तो हमने बाकी जिस्म के जो रेड ब्लड सेल्स बनाने वाले ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करना है, लीवर को, स्प्लीन को, और हमने बोन मैरो को भी सपोर्ट करना है। हमने फर्दर वायरस की जो इन्फिल्ट्रेशन है बॉडी के अंदर उसको रोकना है। हमने ये भी देखना है कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन भी आपके परिंदे को तंग ना करे। इसमें 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल की जाती हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है। मैगसेल्फ इटसेल्फ एक एंटीवायरल कंपोनेंट है, ये जाके आपके बर्ड के अंदर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको रोकेगा। आपके बर्ड, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है चिकन एनीमिया वायरस के अगेंस्ट। लिहाजा आपने 1 ग्राम 1 लीटर से लेके 2 ग्राम 1 लीटर मैग्नीशियम सल्फेट पानी में देना है। किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाता है। अब ये मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, और आप पहली दफ़ा मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। और इसके साथ आप 2 चीज़ें डालेंगे, एक मल्टीविटामिन जिसमें आयरन होगा, जिसमें तमाम तरह के मल्टीविटामिन अमाइनो एसिड्स होंगे जो ब्लड बनाने में हेल्प करेंगे, और साथ में लिवर टॉनिक 1 cc 1 लीटर में इन स्ट्रॉन्ग डोज के अंदर आप डालेंगे 12 घंटे के लिए। सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप जो देंगे, आप देंगे एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट के ऊपर वीडियो यहाँ मौजूद है, आप जाके इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। कैसे बनाएंगे? 5 और 1 की रेशो लेंगे। अगर आप 5 लीटर सिरका और 1 किलोग्राम कॉपर सल्फेट डालेंगे, डाल के उसको ओवर द नाइट रखेंगे, अगले दिन 2 cc 1 लीटर में परिंदों में देंगे। ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपके बर्ड में फर्दर डिग्रेडेशन आरबीसीज की रुक जाएगी, वायरस की इन्फेक्शन रुक जाएगी बर्ड के अंदर। अब आपने बर्ड टू बर्ड रोकना है तो आपने किसी भी अच्छे डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करना है बर्ड के ऊपर। 5 ग्राम, 3 ग्राम से लेके 5 ग्राम पर लीटर टैंकी के अंदर डाल के आपने बर्ड के ऊपर सुबह शाम स्प्रे करना है ताकि लिंक ब्रेक हो जाए। और जब आपको ये फील हो कि अब आपके बर्ड में चिकन एनीमिया वायरस का हमला कम हो गया है, आपको पीलापन कम मिलना शुरू हो जाए, ब्लू विंग जो आ रही है, ब्लू विंग्स जो आ रहे हैं वो कम हो जाएं, या आपको टांगें उसकी पीली मिलना कम हो जाएं, तो फिर आप अब डिज़ीज़ जो होगी डायग्नोज करेंगे और उसके मुताबिक उसको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपने मैग्नीशियम सल्फेट और लीवर का इस्तेमाल 12 घंटे जारी रखना है। 12 घंटे के लिए आप उसमें
एंटीबायोटिक दे सकते हैं। जैसे ही आपको डायग्नोज हुआ है, आपने अपने परिंदे को वहाँ से शिफ्ट करना है जो बीमार है, और स्प्रे करवाना शुरू कर देना है ताकि आगे से आगे बर्ड में ना फैले। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, और मैं साथ में आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ। मेरी कंपनी की वेबसाइट इज़ ऑनलाइन, vetbiotraders.com, यानी आप लिखेंगे गूगल के ऊपर जाके वेट बायो ट्रेडर्स, जो नीचे लिखा आ रहा है, आप जब क्लिक करेंगे पहले नंबर पे ही सजेशन में सर्च के अंदर मेरी कंपनी का लिंक आएगा www.vetbiotraders.com। आप जब वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है, ऐसे आपको एक प्रीफेस नज़र आएगा। इसमें आप मेरी कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी इस जगह पे जाके, इस वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। रिसर्च प्रोडक्ट्स जो मैंने खुद प्रिपेयर करवाए हैं अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के थ्रू, वो भी आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको मेरे व्हाट्सएप इनबॉक्स के अंदर आपका मैसेज आ जाएगा। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आप इसमें मेरे आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, जो मेरे न्यूज़पेपर्स के अंदर आर्टिकल्स छपते हैं गर्मी के हवाले से, किसी भी वैक्सीनेशन के हवाले से, डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर, और उनको भी आप पढ़ सकते हैं। मैं साथ साथ अपडेट करता जाऊंगा। अभी ऑब्वियसली 1-2 आर्टिकल्स होंगे, लेकिन साथ साथ मैं इंशाल्लाह इनको अपडेट करता जाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इस न्यूज़ आर्टिकल वाले सेशन में मैं आप लोगों को लेक्चर्स भी दूँ, जैसे चिकन एनीमिया वायरस है, ये सारा रिटन फॉर्म में आपको वहाँ मिल जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनको वीडियोज़ से हट के एक लिखा लिखाया डाटा भी अवेलेबल हो जाए वेबसाइट के ऊपर। तो आप वेबसाइट को विज़िट कीजिएगा और अपना रिव्यू फीडबैक मुझे दीजिएगा। और किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन हो, आप रब्ता करना चाहते हैं, तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, आप मुझे कॉल ज़रूर करें। व्हाट्सएप का मैसेज करके ना बैठें, कॉल किया करें। पेड कंसल्टेशन लेनी है तो भी आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।